चुके हैं एक बहुत ही डरावने कमरे में। चारों तरफ लकड़ी की दीवारें हैं और भाई माहौल देखकर ही डर लग रहा है। चलो सामने जो दरवाजा दिख रहा है उसे खोलकर बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ फंस गए हैं। चारों तरफ अंधेरा है और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस जेल जैसे घर से बाहर कैसे निकलना है, लेकिन हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता हर हाल में ढूंढना ही पड़ेगा। अब हम इस कमरे से बाहर आ चुके हैं और सामने एक और छोटा सा कमरा दिखाई दे रहा है। चलो इसके अंदर चलकर अच्छे से छानबीन करते हैं कि यहाँ कोई काम की चीज मिलती है या नहीं। अरे भाई, यहाँ सामने वाली बेंच पर एक सफेद रंग की चाबी रखी है। चलो इसे जल्दी से उठा लेते हैं, ये जरूर आगे किसी बड़े दरवाजे या लॉक को खोलने के काम आएगी। गेम में चाबी मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी से हमारे बचने का रास्ता खुलेगा। चाबी तो अब हमारे हाथ में मिल गई है। अब इस लंबे और डरावने गलियारे से आगे बढ़ते हैं। भाई, इस घर का बैकग्राउंड का म्यूजिक सुनो, कितना खतरनाक और डरावना है। पैर कांप रहे हैं और डर भी बहुत लग रहा है, पर आगे बढ़े बिना तो कोई चारा नहीं है। देखते हैं इस रहस्यमयी घर में आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। गलियारा इतना लंबा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है कि कोई भूतिया भूल भुलैया है। चलो अब सामने जो लकड़ी की सीढ़ियां दिख रही हैं, इनसे होकर ऊपर की मंजिल पर चलते हैं। अरे, ये अचानक किसकी हंसने की आवाज थी? भाई साहब, इस आवाज ने तो रोंगटे खड़े कर दिए। यहाँ ऊपर जरूर कोई बहुत ही डरावनी और अजीब चीज छुपी बैठी है। सामने एक बड़ी सी अलमारी रखी है। हमें बहुत ही संभाल कर यहाँ से निकलना पड़ेगा ताकि किसी को हमारे आने की भनक तक न लगे। यहाँ ऊपर तो एक बहुत बड़ा सा डाइनिंग टेबल रखा है, लेकिन पूरा कमरा एकदम सुनसान और वीरान पड़ा है। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है। दाईं तरफ एक और सफेद रंग का दरवाजा दिख रहा है। चलो बिना देर किए इसके अंदर चलकर चेक करते हैं कि इस सीक्रेट केबिन के अंदर क्या छुपा हुआ है। अरे, यहाँ तो कुछ बहुत पुराने जमाने के टीवी मॉनिटर्स रखे हैं और दीवार पर एक बड़ा सा लाल रंग का बटन लगा है। इस बटन को दबाकर देखें क्या? चलो रिस्क लेते हैं और इसे दबा देते हैं। ओ भाई, बटन दबाते ही सारे कैमरे चालू हो गए और ये देखो, सामने वाली स्क्रीन पर ग्रैनी का खौफनाक चेहरा दिखाई दिया। इसका साफ मतलब है कि ग्रैनी इसी घर के अंदर मौजूद है और वो किसी भी वक्त हमारे सामने आ सकती है। बाप रे, ग्रैनी का वो डरावना चेहरा देखने के बाद तो अब बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। मैं फटाफट उस केबिन से बाहर आ गया हूँ और वापस इसी बड़े डाइनिंग रूम में पहुंच चुका हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए यहीं पर खड़े होकर कोई छुपने या भागने की जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ टेबल के पास खड़े होकर अब हम चारों तरफ नजर रख रहे हैं। भाई सच बताऊं तो दिल की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। ये भूतिया म्यूजिक और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा है, जिससे डर और बढ़ रहा है। मुझे लगातार कैमरे को चारों तरफ घुमाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रैनी बहुत चालाक है। वो किसी भी कोने से या किसी भी दरवाजे से अचानक हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ सकती है। यहाँ एक एक सेकंड गुजारना भारी पड़ रहा है, पर हमें अपनी आंखें और कान बिल्कुल खुले रखने होंगे ताकि जैसे ही कोई आहट हो हम तुरंत वहां से भाग सकें। कमरा इतना बड़ा है कि अगर वो आ गई तो भागने के लिए बहुत फुर्ती दिखानी होगी। बस दुआ करो कि वो अभी यहाँ ना आए और हमें इस घर से निकलने का कोई और रास्ता या सुराग मिल जाए। माहौल एकदम शांत है और यही शांति सबसे ज्यादा डरा रही है। ओ तेरी, वो रही ग्रैनी। वो देखो, सामने अंधे मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। अरे यार, भागते भागते मैं तो यहाँ दीवार के कोने में बुरी तरह फंस गया हूँ। ग्रैनी बिल्कुल मेरे सामने आ चुकी है। अरे नहीं, उसने अपना डरावना मुंह खोला और मेरे ऊपर डंडे से जोरदार हमला कर दिया। पूरी स्क्रीन पर खून के छींटे आ गए हैं और मैं जमीन पर गिर गया हूँ। इसी के साथ हमारा यहाँ